आज तक हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो मोदी सरकार ने और मोदी जी के निर्देश पर हुआ। क्या हुआ? जो 2008 का जिक्र अभी अजय राय जी कर रहे थे, गुजरात में, सारे गुजरात में, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, मंदिरों के विध्वंस का एक क्रम मोदी जी ने प्रारंभ किया। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, मगर बड़ी बात यह थी कि विश्व हिंदू परिषद गांधीनगर और अहमदाबाद में आकर ये तक कह दिया अशोक सिंघल जी ने कि ऐसा तो गजनी के कार्य, मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल में हुआ था, औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था। मतलब इस सत्ता को काश्याम ही काशिते, काशी सर्व प्रकाशिका। काशी वो अलौकिक भूमि है जिसका सृजन स्वयं भगवान शंकर ने किया और सृजित करके अपना दिव्य निवास उन्होंने वहां बनाया। उस अलौकिक भूमि पर तथाकथित धर्म का आडंबर करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने इतना बड़ा विध्वंस किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ब्रह्मा छोड़ पूजे पत्थरा। पत्थर को पूजते हैं, ब्रह्मा को छोड़ देते हैं। और ये जो आडंबर के वस्त्र धारण करके रखते हैं तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो सिर्फ पत्थर की पूजा करते हैं। अरे काशी पत्थर से नहीं बनी है, काशी आराधना और पूजा से शंकर की बनी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान शंकर का जो अपमान किया और जो माता अहिल्या, लोक माता अहिल्या, जिस पावन भूमि से मैं आता हूं, कहा जाता है कि न्याय उनके शासन में प्रतिबिंबित होता था, धर्मनिष्ठा उनके शासन का मूल था और लोकोन्मुखी कार्य उनके शासन का मूल था। आप समूचे हिंदुस्तान में चले जाइए, आप सोमनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, ओंकारेश्वर जाइए, महाकालेश्वर जाइए, प्रयागराज, जहां जाएंगे वहां पर आपको मंदिरों का जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया हुआ मिलेगा। वहां पर धर्मशालाएं माता अहिल्याबाई होलकर की कराई हुई मिलेगी। इतना जघन्य अपराध हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ किया प्रधानमंत्री जी, और यह शुद्ध रूप से आपके इशारे पर हुआ। क्योंकि जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि जून 2023 में आपने उसका शिलान्यास किया। इतिहास साक्षी है, एक विरासत लंबी है आपकी मंदिरों को ध्वस्त करने की। जो 2008 का जिक्र अभी अजय राय जी कर रहे थे, गुजरात में, सारे गुजरात में, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, मंदिरों के विध्वंस का एक क्रम मोदी जी ने प्रारंभ किया। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, मगर बड़ी बात यह थी कि विश्व हिंदू परिषद गांधीनगर और अहमदाबाद में आकर यह तक कह दिया अशोक सिंघल जी ने कि ऐसा तो गजनी के कार्य, मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल में हुआ था, औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था। मतलब इस सत्ता को विश्व हिंदू परिषद ने उसकी उपमा दी। विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के निर्माण के समय भी हमारे सारे धर्माचार्य कहते रहे इन तथाकथित सत्ताचारियों को कि इस अलौकिक भूमि जो काशी की वीथियां हैं, वो अलौकिक इसलिए है कि वो एक हमारी धार्मिक संस्कृति के आधार पर उसका निर्माण हुआ है, और आप इस ऐश्वर्य के आडंबर को में उनको तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो मैं पत्र दिखा रहा हूं, आज तक हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो मोदी सरकार ने और मोदी जी के निर्देश पर हुआ। क्या हुआ? कभी सुना आपने? भारत की सरकार ने स्वयं बजरंगबली को नोटिस दिया। क्या लिखते हैं वो? श्री बजरंगबली सबलगढ़, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपने सबलगढ़ में हमारी भूमि पर मकान बनाकर रेलवे भूमि का अतिक्रमण किया, जिसका हर्ज और खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। इतनी शर्मनाक बात है। अरे कम से कम भगवान को तो छोड़ देते। हम कहते थे कि बुलडोजर का हर एक का नंबर आएगा
और आज इस अधर्मी सत्ता ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वो बुलडोजर के से भगवान को भी नहीं छोड़ते। मां गंगा ने बुलाया है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एनजीटी ने कहा वाराणसी के डीएम को बुलाकर कि यहां पर बोर्ड लगा दीजिए स्थान स्थान पर कि ये पानी आचमन तो दूर, पीने तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। जैसे सिगरेट के पॉकेट पर चेतावनी लगाते हैं, डीएम साहब लगाइए जगह जगह चेतावनी। पूरा मलमूत्र विसर्जित किया जा रहा है। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर देख लीजिए वहां पर क्या है। और अहिल्या ट्रस्ट, मेरी माता अहिल्या, जिस भूमि से मैं आता हूं, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाकर लोग अपना दिन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनकी चरण रज इतनी पवित्र थी कि उनकी शासन की शुचिता को हम आत्मसात कर सके, इसलिए हम ऐसा आचरण करते। वो खुद उनके परिजन गए वहां और उन्होंने कहा यह पत्र देकर कि शासन नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती, तो इन मूर्तियों को हमको दे दीजिए, शिवलिंगों को, मां अहिल्या की मूर्तियों को दे दीजिए, हम उसकी देखभाल कर लेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। तो सबक नहीं सीखा इन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इनकी सत्ता को खंडित कर दिया, तब भी समझ नहीं आई। तब भी कहते रहे धर्माचार्य लोग, हमारे आचार्य लोग, शंकराचार्य लोग, कि ये पाप मत कीजिए। अधूरे मंदिर का जो आप उद्घाटन कर रहे हैं ये मत कीजिए, लेकिन समझ में नहीं आई। और अब हम आश्वस्त हैं कि इस देश के लोग इस बात का संज्ञान लेंगे। जैसा माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने बताया कि सड़क से सदन तक हम इन सारे प्रासंगिक विषयों को उठाएंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो इस पाप और श्राप की भागी ना बने। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।